कल आपने विशेषण पाठ पढ़ा और आज हम आपको क्रिया पाठ समझाने जा रहे हैं। क्रिया कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वो क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के द्वारा ही हमें काल का भी पता चलता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी भी काल को स्पष्ट नहीं करते हैं। क्रिया के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि वाक्य वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है। तो क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किनसे बनी हुई होती है? क्रिया धातुओं से बनी होती है, धातु से बनाई जाती है। संस्कृत में आप पढ़ते होंगे जा से जाना, लिख से लिखना, आ से आना, खा से खाना, इस तरह से क्रियाएं बनाई जाती हैं। क्रिया के मुख्य दो भेद आपके में दिए गए हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसको या कर्म युक्त वाक्य होते हैं, और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता और क्रिया ही होती है, कर्म नहीं होता है। तो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य वो होते हैं जिनमें कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म सहित क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल खाना खा रहा है, खाना क्या है? कर्म, और राहुल खा रहा है ये धोता वाक्य तो अकर्मक वाक्य था। राहुल खाना खा रहा है तो वाक्य सकर्मक हो गया। टोकरी में सेब रखे हैं, सेब शब्द सेब लगा हुआ है इसलिए सकर्मक क्रिया है, और यह होता टोकरी में रखे हैं तो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाता है। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अप्रत्यक्ष भी होता है, जैसे राम खाता है। अब राम क्या खाता है? अब हमने ये ऐसा लगाया राम खाता है तो कुछ ना कुछ तो खा ही रहा होगा ना। यदि हमने उसमें क्या लगा करके पूछा राम क्या खाता है, उत्तर नहीं है, परंतु तय है कि वह कुछ ना कुछ तो अवश्य खा रहा है, इसलिए वो सकर्मक क्रिया वाला, कुछ ना कुछ तो खा ही रहा है। राम खाता है मतलब कुछ ना कुछ तो खा रहा है। क्रिया के दो भेद होते, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि वाक्य में एक ही कर्म लगा हुआ होता है। जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कहा जाता है। सिर्फ उसमें एक कर्म लगा हुआ होता है, जैसे वाक्य था राम खाना खाता है, खाना एक ही कर्म लगा हुआ है। तो ये सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो गया। जैसे बालक गेंद खेलता है, गेंद एक ही कर्म लगा हुआ है। चिड़िया दाना चुग रही है, एक ही कर्म लगा हुआ है। गाय घास खाती है, एक ही कर्म लगा हुआ है। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया वाले वाक्य कौन से होते हैं? जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, एक नहीं दो कर्म लगे हुए होते हैं, उन्हें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को भोजन खिला रही है, तो बच्चा भी कर्म हो गया और खिलाना भी, भोजन भी कर्म हो गया, खिलाना क्रिया हो गई। तो जिसमें दो कर्म लगे हुए हैं वो दो कर्मक सकर्मक क्रिया वाले वाक्य कहते हैं। नर्स रोगियों को दवा दे रही है, रोगियों भी एक कर्म हो गया और दवा भी एक कर्म हो गया। माली पौधों को पानी दे रहा है, पौधे भी एक कर्म हो गया और पानी भी एक कर्म हो गया। इस तरह से द्विकर्मक सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं। आपके क्लास में सिर्फ अभी दो ही क्रियाएं दी गई हैं, बाकी इनके 5 भेद और होते हैं। सामान्य क्रिया वाले वाक्य, संयुक्त क्रिया वाले वाक्य, और देखिए ऋणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, और भी कई वाक्य है। लेकिन आपके क्लास में सिर्फ दो ही दिए गए तो आप इनको दो को ही पढ़ना। तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो गई, एक जिस वाक्य में एक कर्म लगा हुआ होता है वो एक कर्मक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य होता है, और जिसमें एक से अधिक कर्म लगे हुए होते हैं वो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य होता है। माली पौधों को पानी दे रहा है, पौधे और पानी दो कर्म हो गए। सकर्म द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि में से किन्हीं दो अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। क्या, किसे और किसको, ये शब्द लगा करके यदि हम प्रश्न करते हैं ना तो उसके उत्तर मिलने चाहिए।
अब हम क्या देखते हैं, अकर्मक क्रिया वाले वाक्य। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य हमने आपको बताया कि जिसमें सिर्फ कर्ता होता है और क्रिया होती है, कर्म नहीं होता है। अर्थात कर्म के बिना क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया वाले वाक्य। मोहन दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया और मोहन करता है, इसमें कर्म नहीं है। बंदर नाच रहा है, नाचना क्रिया हो गई, बंदर का कर्ता हो गया, इसमें भी कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे? कैसे हमें पता चलेगा कि ये सकर्मक क्रिया है वाला वाक्य है या अकर्मक क्रिया वाला वाक्य? सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे और किसको लगा करके प्रश्न करना है। क्या, किसे और किसको लगा करके कोई भी वाक्य है? अब ये हम ऐसा कहते हैं, मोहन दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, किसे दौड़ रहा है, किसको दौड़